नमस्कार। पर्सनल लोन एक ऐसा शब्द है जो कभी भी किसी भी वजह से हमारी जिंदगी में आ सकता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। समझेंगे कि आखिर ये मिलता कैसे है और इसका सही तरीका है क्या। हो सकता है अभी आपके मन में भी एक पर्सनल लोन लेने का ख्याल आ रहा हो। किसी की शादी है या कोई त्योहार आने वाला है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी अचानक आई ज़रूरत आन पड़ी है। वजह तो कुछ भी हो सकती है। पर इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल मन में घूमता है वो ये है कि क्या लोन अप्रूव होगा। वो जो एक टेंशन होती है ना कि एप्लीकेशन का क्या होगा, यही सबसे ज्यादा परेशान करती है। तो चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। आज हम समझेंगे एक एक्स बैंकर के नजरिए से कि बैंक वाले आखिर अंदर ही अंदर क्या देखकर कैसे फैसला करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, बैंक असल में चेक क्या करते हैं। देखिए, उनके पास ना एक पक्की चेकलिस्ट होती है और वो हर एप्लीकेशन को उसी तराजू पर तौलते हैं। और ये हैं वो 5 सबसे ज़रूरी चीज़ें जिन्हें वो आपकी एप्लीकेशन में ढूंढते हैं। पहला तो हो गया केवाईसी और आपकी पहचान, ये तो बेसिक है। फिर आता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और सिबिल स्कोर। इसके बाद जाहिर है आपकी इनकम कितनी है और क्या आप लोन चुका भी पाएंगे या नहीं। चौथा, आपकी नौकरी या बिजनेस कितना टिकाऊ है, मतलब स्टेबल है। और पांचवा, जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है आपके बैंक अकाउंट को चलाने का तरीका। अब बात करते हैं उस मैजिक नंबर की, 750। जी हाँ, अगर सिबिल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो समझिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। लोन अप्रूवल के चांसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर कितने डिसिप्लिन्ड हैं। और अब ये नंबर देखिए, 40 से 45%। ये क्या है? इसे कहते हैं डेट टू इनकम रेशियो। मतलब बैंक ये देखते हैं कि आपकी सारी ईएमआई मिलाकर आपकी महीने की कमाई के 40-45% से ज़्यादा तो नहीं हो रही। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि लोन आपके लिए एक सुविधा बने, बोझ नहीं। ठीक है, तो अब ज़रा इस पूरी प्रक्रिया को खोलकर देखते हैं। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने से लेकर पैसा अकाउंट में आने तक का पूरा सफ़र कैसा होता है। देखिए, हर बैंक का एक फिक्स तरीका होता है जिसे SOP कहते हैं। पहला स्टेप, आपकी एप्लीकेशन और पेपर्स की बारीकी से जांच होती है। फिर सीधा आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। तीसरे स्टेप में वो आपकी इनकम और नौकरी को वेरीफाई करते हैं, मतलब फ़ोन कॉल्स वगैरह। इसके बाद बैंक अपने हिसाब से रिस्क का अंदाज़ा लगाकर आपको एक ऑफर देता है जिसे सैंक्शन कहते हैं। और बस एग्रीमेंट साइन किया और पैसा सीधा आपके अकाउंट में। और मजे की बात यह है कि अगर सब कुछ सही रहा ना, तो ये पूरा का पूरा काम 24 से 72 घंटों में भी हो सकता है ना कमाल। लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है, क्या होगा अगर लोन रिजेक्ट हो गया तो। अब बात करते हैं उन वजूहों की जिनके कारण अक्सर लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। ये हैं वो रेड फ्लैग्स जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, अगर सिबिल स्कोर 650 से कम है तो ये एक बड़ी मुसीबत है। दूसरा, अगर पहले से ही बहुत सारी ईएमआई का बोझ है तो बैंक को लगता है कि आप और लोन नहीं चुका पाएंगे। बार बार नौकरी बदलना भी ठीक नहीं माना जाता क्योंकि इससे इनकम में अस्थिरता दिखती है। और हाँ, एप्लीकेशन में कोई भी गलत या आधी अधूरी जानकारी देना तो बहुत बड़ी गलती है। साथ ही आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई नेगेटिव बात लिखी हो या आपके चेक बार बार बाउंस होते हों, ये सब रिजेक्शन की पक्की वजह बन सकते हैं। तो ठीक है, रिजेक्शन की वजहें तो जान ली, पर अब डरना नहीं है, अब स्मार्ट बनना है। चलिए अब देखते हैं कि एक स्मार्ट बोरोअर यानी एक समझदार कर्जदार की प्लेबुक में क्या होता है। यहाँ देखिए, सोच का फर्क कितना बड़ा होता है। एक स्मार्ट इंसान क्या करता है, वो सारे इंटरेस्ट रेट्स और चार्जेस को कंपेयर करता है, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ ईएमआई देखते हैं। एक समझदार इंसान पूरा लोन अग्रीमेंट पढ़ेगा, एक एक शब्द, और पूछेगा कि कोई हिडन फीस तो नहीं है। दूसरी तरफ लोग बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। और सबसे अहम बात, एक स्मार्ट बोरोवर सिर्फ उतनी ही रकम लेता है जितनी की सच में जरूरत है, ना कि उतनी जितनी बैंक ऑफर कर रहा है। तो ये रही आपकी फाइनल चेकलिस्ट। लोन लेने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। पहला, हमेशा अलग अलग लेंडर्स के ऑफर्स की तुलना करें। दूसरा, सारे चार्जेस के बारे में खुलकर पूछें, प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, सब कुछ। तीसरा, उतना ही उधार लें जितना आराम से चुका सकें। चौथा, हमेशा सच और पूरी जानकारी दें। पांचवां, अपनी ईएमआई कभी लेट न करें, हमेशा टाइम पर दें। और छठा, किसी की जुबानी बातों पर भरोसा ना करें, हर चीज लिखित में मांगे। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी सलाह, जैसा कि एक्स बैंकर अशोक कक्कड़ कहते हैं, और ये बात बहुत गहरी है,
पर्सनल लोन एक सहारा है, लेकिन समझदारी से लिया गया लोन ही आपकी वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। लोन एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होना चाहिए, गले की फांस की तरह नहीं। हाँ, एक और जरूरी बात, ये सारी जानकारी एक जनरल गाइडेंस के लिए है। नियम और प्रक्रियाएं बदलती रहती हैं और हर बैंक की अपनी अलग पॉलिसी हो सकती है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सीधे बात करके लेटेस्ट जानकारी जरूर कंफर्म कर लें।